ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सनातन धर्मी लोगों के लिए 5 महायज्ञ नित्य कर्तव्य हैं। उन 5 महायज्ञों में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का एक भाग है स्वाध्याय करना, तो द्वितीय भाग है संध्या करना। ध्यान, ईश्वर के ध्यान करने का उत्तम साधन संध्या है। संध्या को समझाते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसमें परमेश्वर का ही चिंतन किया जाए, अन्य विलक्षण कोई चिंतन ही बीच में न आने पावे, उस अनुष्ठान का नाम संध्या है। संध्या में हमें स्तुति भी करनी होती है, प्रार्थना भी करना है और उपासना भी करनी है। आज हम स्तुति विज्ञान पर विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने लगे हैं। स्तुति शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। और हम बड़ाई तभी कर सकते हैं जिसकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं, उसके गुणों का हमें ज्ञान हो। यदि हमें गुणों का सत्य ज्ञान नहीं है तो हम उस की स्तुति नहीं कर सकते। इसीलिए दयालु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के द्वितीय नियम में भगवान के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किया है। सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में ही ईश्वर के गुणों की व्याख्या की है। उन्होंने पढ़कर अन्य भी वेदादि शास्त्रों को जानकर हमें परमपिता परमात्मा का बोध प्राप्त करना चाहिए। स्तुति का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही बोलने का नाम, अर्थात सत्य भाषण करने का नाम स्तुति है। एक वस्तु इसके विपरीत भी होती है जिसे हम असूया अर्थात निंदा कहते हैं। निंदा का अभिप्राय है जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न जानकर उल्टी जान ले, उल्टा ही मान ले और उल्टा ही विपरीत कथन करें, इस मिथ्या भाषण का नाम निंदा है। हमें मिथ्या भाषण न करके सत्य भाषण करना चाहिए। जब हमारे मन में यह जिज्ञासा होती है कि हम संध्या में अर्थात ध्यान के उत्तम साधन में स्तुति करें तो किसकी करें? सनातन वैदिक धर्म के स्वाध्यायशील सभी मनुष्य जानते हैं कि एक सत्य सिद्धांत है त्रैतवाद, अर्थात ईश्वर, आत्मा व प्रकृति सनातन है, सदा विद्यमान रहते हैं, अपनी अपनी सत्ता से सदा विद्यमान रहते हैं। ये कभी उत्पन्न भी नहीं हुए तो विनाश भी प्राप्त नहीं होंगे। अब जिज्ञास्य यह है कि इन तीनों में किसकी स्तुति करें। यदि हम शास्त्रों का गंभीरता से अवलोकन करेंगे तो हमें
समाधान मिलेगा कि हमें प्रशंसा सबकी करनी चाहिए। जो भी प्रशंसनीय है, जो भी स्तुत्य है, उन सब की स्तुति हमें करनी चाहिए। जैसे एक चिकित्सक के पास यदि माता अपने छोटे से बालक को लेके जाती है, 4-5 दिन का बालक है, तो वह चिकित्सक उस माता को कहता है कि बालक को उदय होते हुए सूर्य की रश्मियां दिखाओ, इसके शरीर पर सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए। ऐसा करके वह सूर्य की स्तुति, सूर्य का गुणगान कर रहा है। वेदादि सत्य शास्त्रों में जो परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ हैं, उन पदार्थों में परमात्मा ने जो दिव्य गुणों को धरा है, उनका गुणगान यत्र तत्र सर्वत्र किया गया है। अर्थात प्राकृतिक जड़ पदार्थ भी हमारी स्तुति के योग्य हैं। और इसी तरह जो सज्जन है, ईश्वर के भक्त हैं, उसकी आज्ञा में रहने वाले उसके उपासक हैं, उन सज्जनों की भी स्तुति अर्थात प्रशंसा हमें करनी चाहिए। और संसार में अगर कोई सबसे बड़ा स्तुत्य देव है, प्रशंसनीय देव यदि कोई है, तो वह परमपिता परमात्मा है। अब देखिए ना, इस संसार में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। विद्या भास्कर महर्षि दयानंद को देखो, कपिल, कणाद, पतंजलि, गौतम, पाणिनि को देखो, कैसे विद्या के सूर्य थे। धरा कभी भी वीरों से खाली नहीं होती। आगे भी ऐसे ऋषियों का आगमन उनके पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा से होता रहेगा। लेकिन संसार का कोई विद्वान कितना भी बड़ा अपने ज्ञान से हो, लेकिन परमात्मा के सामने तो उनका ज्ञान नगण्य है। अगर हम किसी बड़े विद्वान से पूछें कि आपकी स्थिति क्या है, तो वह कहता है, मैं तो समुद्र के किनारे, अरे ज्ञान रूपी समुद्र के किनारे कुछ मोती बीन रहा हूं, कुछ कण ज्ञान के बीन रहा हूं। अर्थात कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, वह सर्वज्ञ नहीं होता है और सदा विद्वान भी नहीं होता। वह जब बालक था तब विद्वान नहीं था, आगे भी सदा विद्वान नहीं रहेगा। और मनुष्य का सच पूछो तो अपना ज्ञान शून्य होता है। लेकिन जब यह किसी छोटे विद्वान का सत्संग करता है तो थोड़ा सा विद्वान बन जाता है। और यदि यह कपिल, कणाद, गौतम, दयानंद का सत्संग कर लेता है तो यह बड़ा विद्वान बन जाता है। और यदि यह अंतर्यामी परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करके उसके ज्ञान की रश्मियों का पान करता है तो इसके अनुभव की गति दूर दूर तक हो जाती है। यह त्रिकालदर्शी हो जाता है, चारों वेदों का ज्ञान का धनी बन जाता है। कितना भी बड़ा विद्वान बने पर ईश्वर के सामने तो नगण्य ही है। परमात्मा के तुल्य संसार में कोई विद्वान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक स्तुत्य प्रशंसनीय परमात्मा है। इस संसार में बड़े बड़े दानी हैं। एक मनुष्य कितना भी दान कर ले, पर उसके दान की सीमा होती है। जब वह बालक होता है तब दान नहीं कर पाता, आगे भी सदा दान नहीं करेगा। और परमात्मा के दान की कोई सीमा नहीं है। और वह तो पहले भी दान करता था। सोना, चांदी, नाना धातुएं, अन्न, जल, नाना प्रकार के पदार्थों का दान परमात्मा सदा से कर रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। और उसका भंडार कभी खाली नहीं होता है। वह सबसे बड़ा दाता है। इसलिए परमात्मा के बराबर संसार में कोई स्तुत्य नहीं है।
इस संसार में बड़े बड़े बलवान हैं। श्री राम को देखो कितने बलवान थे, योगी राज कृष्ण को देखो कितने बलवान थे, महर्षि दयानंद जी महाराज को देखो कितने बलवान थे। इन बलवान ब्रह्मचारियों के बलों को जानने के लिए हमें इनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आज मैं इनके बल के विषय में विशिष्ट वर्णन करते हुए अपने समय को अतिवाहित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में कोई चाहे दयानंद जैसा बलवान क्यों ना हो, राम और कृष्ण जैसा बलवान क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा के बल के सामने तो इनके बल नगण्य है। और ये जब छोटे बालक थे तब भी इनके पास शारीरिक बल कम था, मानसिक बल भी कम था। आत्मिक बल तो तब बढ़ता है जब भगवान के उपासक होते हैं। आत्मिक बल वह है जो सारी दुनिया को नचा देता है, और वह मिलता है भगवान के सत्संग से, भगवान की उपासना से। परमात्मा का ज्ञान अनंत है, उस परमात्मा के बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार में सबसे बड़ा स्तुत्य यदि कोई है, प्रशंसनीय यदि कोई है, तो वह परमात्मा ही है। नाना प्रकार के विषयों का यदि हम अवलोकन करें तो सर्वगुण संपन्न अगर कोई सत्ता है तो परमात्मा है। इस सर्वगुण सत्ता का ही हमें सबसे अधिक गुणगान करना चाहिए। इस स्तुति के प्रसंग में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सनातन धर्म को सामने रखते हुए कहना चाहता हूं, वैदिक ज्ञान को परोसते हुए कहना चाहता हूं। आर्य समाज ने सनातन धर्म की जिस विशिष्टता को जान करके प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया था, उस बात को सामने धरता हुआ कहना चाहता हूं, और वह यह है कि हम तीनों की स्तुति करें, गुणगान करें, पर संभल करके करें। आप पूछेंगे संभलना क्या है, तो मैं कहूंगा सांसारिक आंगन में, व्युत्थान दशा में, सांसारिक व्यवहार में हम ईश्वर का भी गुणगान करें, जीवात्माओं का भी करें, और प्राकृतिक वस्तुओं की भी प्रशंसा करें। लेकिन सांसारिक आंगन से परे, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इसलिए मैं परे कह रहा हूं, सांसारिक आंगन से परे अत्यंत सुंदर सूक्ष्म जगत गगन मंडल में विश्व मानस अर्थात महत तत्व में विद्यमान है। अभी हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है कि हम अपना संपर्क उस गगन मंडल में विद्यमान महत तत्व से जोड़ सके। अभी हमारे अंदर मुमुक्षुत्व, मोक्ष पाने की इच्छा भी नहीं है इतनी तीव्र कि हम अपना संबंध उससे जोड़ सके। ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आध्यात्मिक आंगन में जब हम पहुंचे तब हमें जहां संप्रज्ञात समाधि में प्राकृतिक वस्तुओं का साक्षात्कार होता है, संप्रज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार भी होता है, लेकिन उसका भी अंतिम लक्ष्य तो परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए संध्या में बैठकर हम जागतिक व्यवहार की तरह जीवात्मा या प्राकृतिक वस्तुओं का विचार न करके संध्या के लक्ष्य का ही विचार करें, उसी का स्तवन करें। मैं संध्या का अर्थ बताता हुआ कहना चाहूंगा ऋषि दयानंद सरस्वती के शब्दों में, संध्यायन्ते संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसमें केवल परमात्मा का ही चिंतन किया जाता है, उस चिंतन का नाम, उस अनुष्ठान का नाम, उस ध्यान का नाम संध्या है। इसलिए जहां हम व्यवहार काल में तीनों का गुणगान करें, वहां संध्या काल में, प्रातः काल, संधि वेला में नेत्रोन्मीलन करके परमात्मा का ही चिंतन करें, उसी की स्तुति करें। यह स्तुति करनी हमें आनी चाहिए।
को एक मनुष्य हमसे पूछता है कि यदि मैं परमात्मा की स्तुति करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं परमात्मा का नाम कीर्तन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हम उससे कहना चाहते हैं कि ये मानव, तेरे घर में एक मटकी रखी होगी, उस मटकी में दही होगी, अन्य मटकी में मक्खन होगा, किसी में घी होगा, और तुम उस मटकी के भीतर से दही, घी, मक्खन आदि पदार्थों को निकाल कर उसका सेवन करते हो। इसी तरह भगवान के नाम का जप करते हुए उन भगवान के नामों में भरे पड़े जो भगवान के गुण कर्म स्वभाव हैं, उन गुण कर्म स्वभावों से अपने आत्मा को अलंकृत करो, ब्रह्म के गुणों को धारण करो। मुझे एक वेद का मंत्र याद आता है। उस वेद मंत्र में कहा है, भगवान की भक्ति करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। गायन्ति त्वा गायत्रिणः, अर्चन्ति त्वा अर्कमर्किणः, ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव ये मेरे। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो संध्या के मंत्रों का गान ही करते हैं, संध्या के मंत्रों का पाठ ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मंत्रों के अर्थों के विशेषज्ञ नहीं हैं, और जब उन्हें मंत्रों के अर्थों का ज्ञान नहीं है तो मंत्रार्थ का विचार कैसे करें। जो मनुष्य केवल मंत्रों का पाठ मात्र करते हैं वे लाभान्वित तो होते हैं, पर उन्हें विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए मंत्र पाठ के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होगा। संध्या के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा, और जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए वाक्य आया है वेद में, अर्चन्ति त्वा अर्कम अर्किणः अर्कम पूज्यम। उस पूज्य परमात्मा की पूजा जो मंत्रों के अर्थों के विशेषज्ञ बनकर उन अर्थों का विचार करते हुए, भगवान के गुण कर्म स्वभावों का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनका नाम भगवान जी बदल देते हैं, अर्की रख देते हैं। जो मनुष्य केवल गान करता है वह गान करने मात्र के कारण गायत्री कहलाता है, और वही गायत्री उपासक अगर मंत्रों के अर्थों का विशेषज्ञ बन के उन अर्थों का विचार करता है तो भगवान ने उस गायत्री नामक उपासक का नाम उन्नत होने के कारण बदल दिया अर्की। लेकिन इससे भी हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अरे कब तक परमात्मा के गुणों का विचार करते रहोगे? संध्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए, भगवान की स्तुति का पूर्ण लाभ करने के लिए हमें ब्रह्मा बनना होगा। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव ये मेरे। अनंत कर्म करने वाले ए जीव, तू ब्रह्मा तब बनता है जब ब्रह्म के गुणों का गान ही नहीं करता, ब्रह्म के गुणों का ध्यान ही नहीं करता, बल्कि ब्रह्म के गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करता है। तो इसलिए ब्रह्म के गुणों को धारण करने का लाभ हमें मिले, इसलिए हमें परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी से किसी ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा भगवान के नाम का जप करने को? तब ऋषि दयानंद कहते, भगवान ने बता रखा है क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बताया हमें, परमात्मा ने हमें संबोधित किया और कहा, यस्य नाम महद यशः यस्य कस्य परमेश्वरस्य नाम माने नाम स्मरणम। जो उपासक परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा, अरे उसे उस स्मरण से महान यश की उपलब्धि होगी। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, परमात्मा के नाम के स्मरण का अर्थ है उस नाम में भरे हुए जो अर्थ हैं, भगवान के गुण कर्म स्वभाव हैं, उनका विचार करता है, और विचार करते हुए चुन चुन कर उनसे अपने आत्मा को अलंकृत करता है।
अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करने से वह महान यश का भागी बनता है। इसलिए अगर हम अपने यश को, महान यश को बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान के गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करें। निश्चित जानो, जो भगवान के गुणों को धारण करता है, जैसे कानों को कुंडल से सजाते हैं, ऐसे प्रभु के गुण कर्म स्वभाव से अपने आत्मा को अलंकृत करते हैं। वे सुसज्जित भगवान के उपासक महान यश को प्राप्त करते हैं। अगर आपका यश बढ़ रहा है तो आप उपासक हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और यदि आपका यश नहीं बढ़ रहा है तो आप पाखंड कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, इसलिए आपका यश नहीं बढ़ रहा है। स्तुति का फल क्या है, हमें पता लगा। भगवान के गुण कर्म स्वभावों का बारंबार विचार करने से, उन्हें धारण करने से हमारे जीवन में पात्रता आती है। और भी बहुत सारे लाभ हैं। प्रेम बढ़ता है। ऋषि दयानंद जी ने कहा, सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो। यह सबसे का अर्थ आप समझिए, जो सज्जन लोग हैं, जो भगवान के भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, उन सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो। लेकिन जहां हम समस्त अच्छे प्राणियों से, मनुष्यों से प्रीति का व्यवहार करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं, सबके कल्याण की चाहना करते हैं, उस चाहना को व्यवहार में उतारते हैं, वहां हमें परम प्रीति, सबसे अधिक प्रीति परमेश्वर से करनी चाहिए। अरे हमारे सांसारिक संबंधी, उनसे संबंध एक दिन बना है तो बिगड़ेगा, लेकिन हमारा राजा, हमारा न्यायाधीश, वह परमपिता परमात्मा हमारा आचार्य, उससे अनेक संबंध हमारे सदा से हैं और सदा रहेंगे। जो हमारा नित्य संबंधी है वह केवल प्रेम का पात्र नहीं, अतिशय प्रेम का पात्र है। इसीलिए भगवान को कहा प्रेष्ठा प्रकर्षेण, इस माने चाहना, अतिशय अर्थ का बोधक यहां ष्ठन प्रत्यय है। अत्यंत प्रेम करने के योग्य है। अत्यंत प्रेम करने से हम क्या करें? हम आपस में यही नहीं पूछते कि आपका परमात्मा से कितना प्रेम है, और हम किसी को बताते भी नहीं हैं। हम भौतिक संपत्ति सबको दिखाते फिरते हैं, रोटी कपड़ा मकान दिखाते फिरते हैं, यह ऐश्वर्य हमने इकट्ठा किया है, लेकिन एक संपत्ति के विषय में हम बड़े निर्बल हैं, और वह है ईश्वर प्रेम। हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम है कि नहीं, इसे स्वयं हम अनुभव करें। आपसे मैं कहना चाहूंगा, जिसके प्रति हमारे मन में जितना अधिक प्रेम होता है, हम उसके लिए स्वाभाविक रूप से उतना ही समय निकालते हैं। एक किसान को खेती से प्रेम है, समय निकालता है। एक व्यापारी को व्यापार से प्रेम है तो समय निकालता है। एक विद्यार्थी को विद्या से प्रेम है तो उसके लिए समय निकालता है। इसी तरह अगर किसी का ईश्वर से प्रेम है तो वह योगी बनकर दीर्घ संध्याओं को करता है। इसी जीवन में भगवान का प्रत्यक्ष करूंगा, अगर मैं न कर पाया तो मैं तो विनष्टि ही, मेरा महान विनाश होगा। इस भावना को सामने रख करके वह भगवान के प्रति अति प्रेम अपने मन में उत्पन्न करता है। अगर हम भगवान के गुण कर्म स्वभाव उनका धारण करते हैं, जितना धारण करते हैं उतना ईश्वर से प्रेम बढ़ता है, हमारा आचरण सुधरता है, हम ईश्वर की तरफ बढ़ने के अधिकारी बनते हैं, पात्र बनते हैं। और यदि हम अपने को पात्र नहीं बनाते तो हम परमात्मा से किसी भी प्रकार की प्रार्थना करने के भी अधिकारी नहीं है, और उपासना का होना तो, समीपस्थ ईश्वर के होना तो संभव ही नहीं है। इसलिए आइए भगवान की भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने समस्त कर्म सत्व गुण
के क्षेत्र में रहकर करें, ईश्वर को समर्पित होकर के करें, उसकी दयालुता को धारण करें। हे प्रभु, आप दयालु हैं, सदा दया करते हैं, मुझे भी जब अवसर मिले मैं दया करूं। ऋषि दयानंद जी महाराज, एक किसान की गाड़ी फंस जाती है कीचड़ में, दोनों बैल हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, बड़े बलवान हैं। तब उन्होंने अपने मन के कष्ट को मिटाया था, गाड़ी के बैलों को बाहर कर दिया, अलग कर दिया और स्वयं कीचड़ में घुस करके उस भारयुक्त गाड़ी को बाहर कर दिया। ऐसे करके ऋषि दयानंद ने उन बैलों के कष्टों का ही निवारण नहीं किया, बल्कि अपने मन की वेदना को भी दूर किया था। हे प्रभु, आप न्यायकारी हैं। अगर मुझे कभी न्याय करने का अवसर मिले तो मैं अन्याय न करूं, पक्षपात न करूं, निर्भय होकर आपकी आज्ञा में रहकर सभ्य बनकर न्याय का आचरण करूं। ऐसे यदि हम भगवान के गुणों को धारण करते जाते हैं तो निश्चित समझो कि हमारा यश ही नहीं, महान यश बढ़ता है। हम भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, हम सबके दर्शनीय होते हैं। आओ, आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बनने के लिए हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इन्हीं संक्षिप्त संबोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करूंगा। यदि आपको अपने इस सुख मग्न वैदिक संस्थान YouTube चैनल के माध्यम से ये विचार अच्छे लग रहे हों और आप वैदिक विचारों का अधिक से अधिक प्रसारण चाहते हैं, आपको भी ये प्रवचन स्वतः आपके YouTube चैनल पर उपस्थित हो जाएं, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, जिससे कि स्वतः आपके समक्ष ये प्रवचन उपस्थित होते रहें। इसी कामना के साथ आपके मंगल की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।